मूसलाधार बारिश में डूबा चेन्नई शहर, घरों में घुसा पानी, सड़क पर गाड़ियों का चलना हुआ मुश्किल। शनिवार रात से 10 घंटे में 14 सेंटीमीटर बरसात। 2015 के बाद चेन्नई उत्तर पूर्व मानसून का कहर, निचले इलाके पूरी तरह से डूबे। भारी बारिश की वजह से पूंदी लेक से छोड़ा गया 4000 क्यूसेक पानी। चिंबाराबक्कम लेक से भी 500 क्यूसेक पानी रिलीज। पदी फ्लाईओवर इलाके में मुख्यमंत्री स्टालिन ने घुटनों तक पानी में खड़े होकर सुनी लोगों की परेशानी, राहत का सामान बांटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर सीएम स्टालिन से की बात, बारिश से बिगड़े हालात में हर संभव मदद का आश्वासन। चेन्नई में 260 घर तबाह, राहत और बचाव कार्य के लिए 160 रिलीफ कैंप खोले गए। रविवार को 50,000 से ज्यादा खाने के पैकेट वितरित। हालात से निपटने के लिए शहर में तैनात की गई हैं एनडीआरएफ की 4 टीमें। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बारिश के आसार, आज और कल बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। स्विमिंग पूल बना व्यासारपदी सबवे, आफत के वक्त में मस्ती करते नजर आए बच्चे। चेन्नई के अलावा तमिलनाडु के कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों के कई इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह। किसान आंदोलन को लेकर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान, कहा सिख और जाटों को हरा नहीं सकती सरकार। सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को दी सीधी चुनौती, कहा उन्हें मेरे बोलने से दिक्कत तो दे दूंगा इस्तीफा। सत्यपाल मलिक ने कहा आज तक नहीं हुआ इतना बड़ा आंदोलन, 600 किसानों की मौत पर क्यों मौन रही संसद। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। महंगाई को लेकर प्रियंका का केंद्र पर निशाना, बोली जनता को महंगे दिनों से निजात चाहिए। क्रूज ड्रग्स मामले में आज आर्यन से भी हो सकती है पूछताछ। रविवार को पेशी के लिए एनसीबी ने भेजा था समन, लेकिन पेश नहीं हुए शाहरुख के बेटे। ड्रग्स केस में आज प्रभाकर सेल से पूछताछ करेगी एनसीबी की सेंट्रल टीम। दोपहर 12 बजे एनसीबी दफ्तर बुलाया गया। ड्रग्स केस में बयान देने वाले सुनील पाटिल से आज तक की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा नीरज यादव नाम के शख्स ने क्रूज पार्टी का दिया था टिप। सुनील पाटिल ने कहा मैं किरण गोसावी को नहीं जानता, मनीष भानुशाली पर लगाया बंधक बनाकर मारपीट का आरोप। मुंबई पुलिस एसआईटी के चीफ मिलिंद खेतले के दफ्तर में पेश हुए सुनील पाटिल, इससे पहले आजाद मैदान पुलिस स्टेशन भी पहुंचे। ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का नया खुलासा, कहा वसूली के केस को उलझाने के लिए खेला जा रहा है पूरा खेल। नवाब मलिक का बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर आरोप, कहा शहर में 11 होटल और कई संपत्तियां। नवाब मलिक पर मोहित कंबोज का पलटवार, कहा ड्रग्स मामले के पीछे एनसीपी नेताओं का ही हाथ। महाराष्ट्र बीजेपी ने ड्रग्स केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। राम कदम का बयान, ये मामला वसूली गेट और वाजिपात 2 है। वसूली केस में 12 नवंबर तक प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहेंगे अनिल देशमुख, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश। जिन्ना के बाद अब सोफे को लेकर घिरे अखिलेश यादव, कांग्रेस ने पूछा जिस घर में प्लास्टर नहीं वहां शानदार सोफा कहां से आया। सैफई में डेंगू पीड़ित परिवार से मुलाकात के दौरान सोफे पर बैठे अखिलेश की तस्वीर पर बवाल, बीजेपी का तंज, शहजादे जहां जाते हैं सोफा साथ ले जाते हैं। सोफे पर सियासत के बीच पीड़ित परिवार का बयान, कहा 2 बेटों की शादी में मिले थे सोफे। महंगे तेल को लेकर एसपी प्रदेश महासचिव का बड़ा बयान, कहा हमारी सरकार बनी तो पेट्रोल के दाम में की जाएगी 40 रुपए की कटौती। असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के बेटे के खिलाफ एक्शन, 25 साल पुराने 9 लाख के बैंक लोन के मामले में सीबीआई ने किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में ईवीएम को लेकर शुवेंदु अधिकारी के बयान पर भड़की टीएमसी। फिरहाद हकीम ने पूछा क्या नंदीग्राम में मिला था ईवीएम की गड़बड़ी का फायदा। उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद शुवेंदु अधिकारी ने ईवीएम पर उठाए थे सवाल। सौगत रॉय ने दी चुनाव आयोग में आधिकारिक बयान दर्ज कराने की सलाह। केजरीवाल के बाद ममता ने भी पीएमसी की अपील, 6 महीने के लिए फ्री राशन बढ़ाने की मांग की। बंगाल में पेट्रोल और डीजल को लेकर बीजेपी ने 9 से 12 नवंबर तक प्रदर्शन की दी धमकी, कहा अगर वैट कम नहीं कर सकती ममता सरकार तो उसके खिलाफ आवाज करेंगे बुलंद। सीतामढ़ी में आरजेडी के पूर्व मंत्री रामचंद्र पूर्वे के घर चोरी, लाखों के गहने और कैश उड़ा ले गए बदमाश। रोहतक में विवादित बयान पर मचे बवाल के बीच बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा की सफाई, कहा कांग्रेस समर्थित असामाजिक तत्वों को दी थी चेतावनी।
अहमदनगर के सिविल अस्पताल में लगी आग में मारे गए लोगों के परिजनों को 6-6 लाख का मुआवजा, राजेश टोपे ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में बोरवेल से पानी की जगह निकल रही है आग की लपटें, ओएनजीसी के वैज्ञानिकों की टीम करेगी गैस रिसाव की जांच। अंबिकापुर में पादरी सहित 2 लोग गिरफ्तार, गंभीर बीमारियों से मुक्ति के नाम पर धन परिवर्तन कराने का आरोप। महाराष्ट्र में एसटी निगम की सरकार में विलय की मांग को लेकर आंदोलन तेज, रत्नागिरी में चूड़ियां पहनकर ड्यूटी पर पहुंचे एसटी ड्राइवर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र, यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं का बढ़ाया हौसला। भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत भरोसे और विश्वास के साथ जो रिपोर्टिंग करी है, भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलता रहेगा। पीएम ने कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के काम को सराहा, कहा पार्टी को सामान्य आदमी के विश्वास का बनना चाहिए सेतु। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सामान्य आदमी के मन के विश्वास का सेतु बनना चाहिए। बीजेपी की 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस पर पीएम का निशाना, कहा बीजेपी कोई परिवार आधारित पार्टी नहीं। जल्द ही बच्चों को भी लगेगा टीका, सरकार ने जायडस कैडिला को दिया 1 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर। अरब सागर में पाकिस्तान मरीन का भारतीय बोट पर फायरिंग, 1 मछुआरे की मौत, 1 घायल। 5 दिसंबर को हिंदू महासभा वीर सावरकर को खुद देगा भारत रत्न, गुजरात के सूरत में बड़े आयोजन की तैयारी। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर में स्थानीय बीजेपी नेता की हत्या, टीएमसी पर लगा आरोप। जम्मू कश्मीर के बटमालू में आतंकी हमला, दहशतगर्दों की गोली से पुलिस का 1 जवान शहीद, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। फरीदाबाद में नशा कारोबारी के साले के घर से 1 करोड़ 13 लाख रुपए कैश बरामद, घर में नशे की खेप होने की सूचना पर मारा गया था छापा। आजमगढ़ में दिव्यांग फल विक्रेता और पुलिस होमगार्ड के बीच खूनी जंग, ठेला हटाने को लेकर हुए विवाद में चले चाकू, दोनों घायल। कानपुर में 4 युवकों ने हिस्ट्री शीटर की हत्या करके गटर में फेंका शव, परिजनों ने आरोपियों को पकड़कर जमकर पीटा। शिवहर में गोली मारकर किसान की हत्या, चेहरे पर तेज धारदार हथियार से वार, मच्छरदानी में लपेटकर शव खेतों में फेंका। सोनीपत में 24 अक्टूबर को हुई हत्या के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी, महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी पति की हत्या, कंकाल बरामद। हनुमानगढ़ में शराब ठेके से बदमाशों ने 95,000 रुपए लूटे, शराब की बोतलों पर भी हाथ साफ। दरभंगा में शराब तस्कर लक्ष्मण नारायण के घर पुलिस का छापा, 15 लाख रुपए कैश सहित तमाम अहम दस्तावेज बरामद। बारामती में शराब से भरा ट्रक पलटने के मामले में बड़ा खुलासा, ट्रक मालिक और ड्राइवर ने जानबूझकर पलटा ट्रक। हादसे से पहले ट्रक से निकाल ली गई थी 40 लाख की शराब, बीमे की रकम हासिल करने के लिए की गई प्लानिंग। त्रिपुरा में एयरपोर्ट पर तस्करी कर लाई जा रही 1.5 किलो सोने की छड़ें जब्त, सफाई कर्मचारियों की मदद से पकड़ा गया करीब 71 लाख का सोना। सूरत में 2.5 साल की बच्ची की मिली लाश, दिवाली की रात से लापता थी बच्ची। पटना में गंगा नदी में डूबने से एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत, मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। पानीपत में यात्रियों से भरी मिनी बस में लगी आग, बाल बाल बचे यात्री। थाने में सरेआम युवक पर तलवार से हमला, वाहनों में तोड़फोड़। भोपाल में हाईवे पर पलटा सरसों के तेल से भरा टैंकर, पुलिस ने तेल लूटने वालों को खदेड़ा। मेरठ में 1 करोड़ रुपए की रंगदानी मांगने का मामला आया सामने, दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी ने 2 लोगों पर लगाया इल्जाम। झुंझुनू में नाबालिग से रेप का मामला आया सामने, रिटायर्ड फौजी पर लगा इल्जाम। रतलाम में 2 युवकों की गांव वालों ने खंबे से बांधकर की पिटाई, बकरा चोरी के आरोप में पीटा। अमृतसर के प्रीतनगर इलाके में लगी भीषण आग, रेलवे लाइन के किनारे गरीबों की सारी झुग्गियां जलकर खाक। महाराष्ट्र के वाशिम में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा। जोधपुर जेल में चेकिंग के दौरान कैदियों के पास मिले 8 मोबाइल और 2 चार्जर, नशीले पदार्थ भी बरामद। गोंडा में बस और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत, 1 शख्स की मौत, 4 बच्चों सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। ठाणे में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, हादसे की वजह का अब तक खुलासा नहीं हुआ। उधम सिंह नगर में लॉजिस्टिक कंपनी में लगी भयानक आग, कुछ ही घंटों में सब कुछ जलकर खाक।
प्रयागराज में रेडीमेड कपड़े के गोदाम में लगी आग, रिहायशी इलाके में अफरा तफरी, खाली कराई गई आसपास की दुकानें। आज से नहाए खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत, संतान प्राप्ति और बच्चों की मंगल कामना के लिए निर्जला व्रत और पूजा। झारखंड में छठ पूजा के लिए सजे छठ घाट, मंत्री हफीजुल हुसैन ने लिया तैयारियों का जायजा। बिहार में भी आस्था के पर्व छठ पर्व की धूम, गया में पूजा के लिए नगर निगम ने पूरा किया साफ सफाई का काम, कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी पूजा। पटना में छठ पूजा का सामान बनाने वालों में उत्साह, कोरोना काल के बाद अच्छी बिक्री की उम्मीद। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पर इंदौर में खास कार्यक्रम, गीत के लिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश। पंडित छन्नूलाल मिश्र सहित 141 लोगों को मिलेगा पद्म सम्मान, राष्ट्रपति भवन में आज और कल 2 दिन भव्य समारोह। साल 2020 के लिए 141 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति, 2021 के लिए 119 लोगों को मिलेगा अवार्ड। सार्वजनिक मामलों के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री बिहार के जॉर्ज फर्नांडिस, दिल्ली के अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत मिलेगा सम्मान। श्रीनगर में ताजा हुई शालटेंग की लड़ाई की यादें, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई जंग पर शानदार लाइट एंड साउंड शो का आयोजन। राजौरी में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत आर्मी की ओर से मैराथन का आयोजन, 1200 लोगों ने सेहत के लिए लगाई दौड़। दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट की पहली लग्जरी ट्रेन को हरी झंडी, 17 दिनों के सफर में राम से जुड़ी सभी जगहों की यात्रा। 17 दिनों के दौरान रहने खाने पीने के सारे इंतजाम करेगा IRCTC, अयोध्या, सीतामढ़ी और चित्रकूट सहित कई जगह शामिल। कानपुर में जीका वायरस का कहर जारी, 10 मामले और आने के बाद 89 लोग बीमार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, पड़ोसी राज्यों के साथ इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग। साल 2021 में देश के हाईकोर्ट में जजों की नियुक्तियां तेज, अब तक 110 न्यायाधीश संभाल चुके हैं पदभार। T20 वर्ल्ड कप से बाहर भारत, अफगानिस्तान पर न्यूजीलैंड की जीत से सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से दी मात, 11 गेंद बाकी रहते हासिल किया 125 का लक्ष्य। न्यूजीलैंड की ट्रेंट बोल्ट ने झटके 3 विकेट, बेकार गया अफगानिस्तान के बल्लेबाज नजीबुल्लाह की 73 रन की पारी। आज नामीबिया के साथ होने वाले मुकाबले की कोई अहमियत नहीं, टीम इंडिया ने कल शाम होने वाली प्रैक्टिस भी रद्द की। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच भरत अरुण बोले, इस वर्ल्ड कप में टॉस ने निभाई खासी अहमियत, IPL के बाद टीम को चाहिए था ब्रेक। इराकी प्रधानमंत्री को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन से हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे इलाके को किले में तब्दील किया गया। उत्तर कोरिया ने अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए तोपों से गोलाबारी का अभ्यास किया, अक्टूबर महीने में भी दागी थी एक बैलिस्टिक मिसाइल। ग्लोबल वार्मिंग पर स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो में चल रही बैठक के बीच बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, बैनर पोस्टर लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। ग्रीस की राजधानी एथेंस में जंगलों में लगी आग से प्रभावित लोगों का प्रदर्शन, सरकार से मुआवजा देने की मांग। मध्य मेक्सिको में एक मालवाहक ट्रक ने टोल बूथ और अन्य वाहनों को मारी टक्कर, हादसे में 19 लोगों की मौत, 3 लोग घायल।